guys, this is Pragya. I'm back with my another vlog. मैंने लास्ट व्लॉग में आपसे शेयर करा था अपना क्वारंटीन एक्सपीरियंस. उसको आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया, थैंक यू सो मच. और आपने उसमें मुझसे कुछ क्वेश्चंस अराइज किए थे. मैं इस व्लॉग में आपके उन्हीं क्वेश्चंस का आंसर करने आई हूँ. तो चलिए चलते हैं अपने व्लॉग की तरफ. आप लोगों ने मुझसे 3 क्वेश्चंस अराइज किए. उसमें फर्स्ट क्वेश्चन था आपके कितने एक्सपेंसेस हुए. तो मेरी इस पूरी जर्नी में मैं आपको बताऊंगी मेरे कितने एक्सपेंसेस हुए. तो फर्स्ट मेरा एक्सपेंस जो हुआ वो फ्लाइट में हुआ. तो मैं आपको सेग्रीगेट करके बताऊंगी कि पहले मेरे फ्लाइट एक्सपेंसेस क्या हुए, फिर मेरे होटल एक्सपेंसेस क्या हुए, जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो. तो फर्स्ट मैं बताऊंगी अपने फ्लाइट एक्सपेंसेस के बारे में. तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि इंडिया में कॉमर्शियल फ्लाइट्स बंद हो चुकी हैं, सिर्फ एयर इंडिया की फ्लाइट चल रही है, वंदे भारत. तो मैं भी वंदे भारत के थ्रू ही आई हूँ. तो वंदे भारत अभी नॉर्मली पीपल के लिए चार्ज कर रहा है 40 to 45,000 और फ्लेक्सिबल चार्जेस हैं उसके 50 to 55,000. तो हमारा 1 पर्सन पे आया चार्ज 2500 रिंगिट. ओके, और हम 3 पर्सन्स थे. अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि मेरे होटल एक्सपेंसेस क्या हुए. फिर जब मैं होटल में आई तो उन्होंने हमें चार्ज किया 2600 मैनेजमेंट फी पर पर्सन. तो हम 3 लोग थे तो हमारा 2600 चार्ज हुआ. देन अगर आप अपना रूम शेयर कर सकते हैं सिर्फ अपनी फैमिली के साथ, और उस फैमिली में कौन कौन इंक्लूड होगा, आपकी वाइफ एंड आपका किड. तो मेरे हस्बैंड के जो फर्स्ट चार्जेस पड़े होटल में वो था फर्स्ट 2100, और जो आपके साथ आपका स्पाउस है उसका पड़ेगा 700. और अगर आपका किड 6 ईयर से बिलो है तो उसके चार्जेस 0 होंगे, बट अगर वो 6 ईयर्स के अबव है तो उसका भी 700 ही इंक्लूड करेंगे. तो होटल में हमारे चार्जेस हुए 2800 टोटल. ओके, देन मैं आपको बताना चाहूंगी आप कोविड टेस्ट के बारे में. कोविड टेस्ट हमारा जो RT-PCR टेस्ट है उसके चार्जेस दिए करे इन्होंने 250 पर पर्सन. ओके, तो हमारा 250 हुआ. देन 12th डे पे वो चार्ज करते हैं एक रैपिड टेस्ट, उसके चार्जेस हैं 60 रिंगिट. तो 60 रिंगिट समझ गए अभी आप. तो ये हमारे टोटल एक्सपेंसेस थे. अब मैं आपको बताना चाहूंगी, आपके नेक्स्ट क्वेश्चन का रिप्लाई करना चाहूंगी. आप बोल रहे थे मुझसे कि आप अपने किड को लेके थोड़े वरीड हैं कि आप कैसे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करेंगे. तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपको वरीड होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी एयरपोर्ट पे वो माहौल नहीं रह गया है जो कोविड से पहले था. अभी एयरपोर्ट पे सब लोग बहुत ज़्यादा अवेयर हो चुके हैं. वो ऑलरेडी बहुत सारे प्रिकॉशंस ले चुके हैं, जो जब आप एयरपोर्ट जाएंगे तो आप देख पाएंगे कि वहाँ इतनी गैदरिंग नहीं है जो कोविड से पहले हुआ करती थी. तो इसलिए आपको इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है. और अगर आप फिर भी अपने किड को लेके वरीड हैं तो आप उन्हें प्रिपेयर करके लेके आइए. उन्हें समझाइए कि उन्हें किसी से बात करने की ज़रूरत नहीं है, वो अपना मास्क प्रॉपर पहने रहें और अपने फेस शील्ड को लगाए. हाँ, तो मैं आपको बता रही थी कि अपने किड को लेके आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है. उन्हें थोड़ा बहुत समझा के घर से लेकर आएँ, और बाकी आपको एयरपोर्ट पे जब आप आएंगे तो आप खुद ही फील करेंगे कि कितने चेंजेस आ गए हैं अभी एयरपोर्ट पे. ओके, तो ये हो गया आपके सेकंड क्वेश्चन का आंसर. अब आपका थर्ड एंड लास्ट क्वेश्चन था कि आपको एंट्री अप्रूवल कैसे मिला. तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि एंट्री अप्रूवल के लिए आपको क्या करना चाहिए. मेरे हस्बैंड यहाँ पे एक IT कंपनी में वर्किंग है, और ये जो एंट्री अप्रूवल है DGIM अप्रूवल, इसके लिए आप खुद इंडिविजुअल अप्लाई नहीं कर सकते, आपकी कंपनी ही अप्लाई करती है. आप अपनी कंपनी में अपने HR से, अपने कंसल्टेंट से कंसल्ट करिए. उन्हें अपने वैलिड रीज़न बताइए कि आप क्यों मलेशिया में आना चाहते हैं, आपका मलेशिया आना क्यों इम्पोर्टेंट है. तो उसके बाद वो खुद ही अप्लाई करेंगे आपके DGIM अप्रूवल के लिए. हम लोग ने भी ऐसे करा. मेरे हस्बैंड ने अपने HR से कंसल्ट किया, अपने कंसल्टेंट से कंसल्ट किया, उन्हें अपने रीजंस दिए कि उनका आना क्यों ज़रूरी है, और इस तरह से हमारा अप्रूवल अप्लाई हुआ. और अप्लाई होने के बाद जब 10-15 डेज बीत गए तो हम लोगों को लगा कि किसी को भी एंट्री अप्रूवल तो मिल नहीं रहा है, तो शायद हमारा भी रिजेक्ट हो जाएगा. बट आप विश्वास नहीं करेंगे, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हमें अप्रूवल मिल गया और हम लोग बहुत खुश हुए. ये हमारे लिए भी एक शॉकिंग न्यूज़ थी. उसके बाद हमने अप्लाई किया LOU के लिए. उसके लिए अप्लाई करने के लिए आपको चाहिए होता है आपका LOU लेटर, आपके टिकट्स. तो ये आपको अप्लाई करना होता है आपका जो रेसिडेंशियल कंट्री है वहीं पे आप अपने लोकल एम्बेसी में अप्लाई करेंगे इसे, और वहाँ आप उन्हें सेंड करेंगे अपना फॉर्म एंड मैंने क्या बताया अभी आपको, अपने फॉर्म के बाद अपना फॉर्म देंगे और अपने फ्लाइट की टिकट उन्हें मेंशन करेंगे. उन्हें आप वहाँ पे भेजेंगे, फिर वो आपको 4 to 5 डेज में आपका LOU अप्रूवल मिल जाता है. तो उस अप्रूवल के मिलने के बाद अब आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे अब हो गए हैं, अब आप रेडी हैं फ्लाई करने के लिए और अब आप फ्लाई कर सकते हैं. तो ये हुए आपके सारे क्वेश्चंस के रिप्लाई.
तो गाइस ये था मेरा ट्रैवल एक्सपीरियंस जिसमें मैंने आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर दिया। होपफुली आप मेरे आंसर से सेटिस्फाई होंगे। और अगर आपका कोई और भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आई विल ट्राई कि मैं आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर कर सकूं और आपको सेटिस्फैक्शन मिले। थैंक यू सो मच। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।